x कोई गिवन बनाम स्पेस है, इस x से हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं x1 x2 x3 अप टू xn। गिवन स्पेस से n एलिमेंट चूज किया। अब इस n एलिमेंट से हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। कैसे? पहला इक्वेशन क्या बनाया, a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n xn बराबर 0, जहां पर a11 a12 अप टू a1n ये स्केलर्स वैल्यू होंगे। इसी तरीके से a21 x1 प्लस a22 x2 अप टू a2n xn इक्वल्स टू 0। ये अगला लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया। कंटिन्यू करके जाए इस प्रोसेस को। देन लास्ट इक्वेशन सपोज am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू amn xn इक्वल टू 0। तो x1 x2 और xn इन n एलिमेंट्स की हेल्प से हमने ये लीनियर इक्वेशन जनरेट किए हैं। कितने लीनियर इक्वेशंस हैं? n लीनियर इक्वेशंस। सपोज दिस होल सिस्टम को हम डिनोट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। Then this is called system of linear equations. That is the system of n linear equations in n unknown variable. n unknown variable में हमने n linear equations को generate किया है। Now this system of equation can also be written in matrix form. कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या क्या होंगे? a11 a12 अप टू a1n। सेकेंड रो के एलिमेंट a21 a22 अप टू a2n। इस तरह से लास्ट रो का एलिमेंट क्या होगा? am1 am2 अप टू amn, जिसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n, n इंटू x1 x2 अप टू xn। ये क्या होगा? n क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 0 और इक्विवेलेंटली इसे हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइन किया, जब हम उसका मैट्रिक्स कन्वर्शन देखेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा। इसको हमने डिनोट किया है ए से, जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इक्वेशन नंबर 2, इससे हम कौन कौन से रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या क्या निकाला जा सकता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इस इक्वेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्स ए का रैंक निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर और V1 मैट्रिक्स A। इस मैट्रिक्स की करस्पॉन्डेंस आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उन आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर एंड स्पेक्ट्रम फॉर मैट्रिक्स A। दिए गए मैट्रिक्स A के लिए स्पेक्ट्रम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्म क्या होगा? Ax बराबर 0। और इस इक्वेशन की हेल्प से क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, जो यह बताएगा कि आइदर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं और उस मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सपोज X is any बना स्पेस। X कोई दिया हुआ बना स्पेस है and let X is element of X. Then this element is called invertible if and only if X inverse exists. कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल कब होगा? जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगेन दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। Again, now suppose that X is a Banach space and X is an element of X. Let lambda belongs to C, that is lambda is any scalar value. Then lambda is called regular point for X. Lambda क्या है? Regular point. Lambda is called regular point for X. कंडीशन क्या है? If and only if X minus of lambda I belongs to C. कोई स्केलर वैल्यू किसी वेक्टर वेरिएबल x के लिए रेगुलर पॉइंट होगा। कंडीशन क्या है कि x माइनस ऑफ लैम्डा I को अगेन एलिमेंट होना चाहिए C का। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम। अगेन सपोज दैट X is any Banach space and X is element of X. मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रम क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसके आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं और फिर जब उन आइगन वेक्टर्स का हम कलेक्शन तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे हमने एक स्पेस लिया हुआ है बनाक स्पेस और इसका एक एलिमेंट लिया है x. Then the spectrum it is a collection of all non-regular points. स्पेक्ट्रम क्या होगा? It is a collection of all non-regular points. ठीक, स्पेक्ट्रम को जनरली हम डिनोट करते हैं इससे सिग्मा ऑफ एक्स से। दैट इज सिग्मा ऑफ एक्स क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्केलर वैल्यू लैम्डा बिलोंग्स टू C फॉर व्हिच x माइनस लैम्डा I हैज नो इनवर्स। तो ये स्पेक्ट्रम बनाएगा किसी पॉइंट के लिए। अब अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हो बनाक स्पेस में और उसका क्या निकालना हो? स्पेक्ट्रम निकालना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट x इज रियल बनाक स्पेस। x एक रियल बनाक स्पेस है। इसके एलिमेंट से एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A से। एक 2x2 ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स बनाया। सपोज इसके एलिमेंट है 0, 1, माइनस ऑफ 1 एंड 0। इस मैट्रिक्स का क्या तैयार करना है? स्पेक्ट्रम। तो इसे डिनोट करेंगे सिग्मा ऑफ A से। सिग्मा ऑफ A बाय डेफिनेशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R such that A minus of lambda I has no inverse. Now, अब मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि A minus of lambda I has no inverse. That means A minus lambda I का inverse तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक कि मॉड ऑफ A माइनस ऑफ लैम्डा I कैसा हो जाए? 0।
या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A minus of lambda I has no inverse if and only if mod of A minus of lambda I is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें सिग्मा ऑफ ए से तो क्या रिजल्ट मिलेगा? सिग्मा ऑफ ए, दिस इज अ करेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट ए माइनस लैम्डा इज नो इनवर्स इफ एंड ओनली। अभी हमने कंडीशन क्या देखा? ए mod of A minus of lambda I is equal to 0। Now, अब mod of A minus of lambda equals to है 0। जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ 1 या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ आई। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगा। तो अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ऐसा कोई भी रियल नंबर लैम्डा नहीं मिला हमें जिसके लिए ए का या क्या कह रहे हैं हम A minus of lambda I has no inverse। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि A का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा सेट होगा? एंटी सेट होगा। तो इस प्रोसीजर से किसी भी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं रिजॉल्वेंट। रिजॉल्वेंट क्या होता है? The complement of spectrum। स्पेक्ट्रम सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो कौन सा सेट मिलेगा? रिजॉल्वेंट सेट। रिजॉल्वेंट सेट को डिनोट करेंगे रो ऑफ एन से। ठीक, तो ये हो गया रिजॉल्वेंट सेट। अब लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं ओवर बनाम स्पेस। सपोज x कोई बनाम स्पेस है और x एलिमेंट है x का, देन 1 minus of x is invertible and 1 minus x inverse, this is equal to 1 plus summation of x to the power n ranging from 1 to infinity। क्या दिया हुआ है कि यदि x कोई बनाम स्पेस है और x का कोई एलिमेंट है x, तो 1 माइनस ऑफ x कैसा एलिमेंट होगा? इन्वर्टिबल होगा। और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स इसकी इक्वल होगा 1 प्लस समीशन ऑफ x टू द पावर n के। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि दिया हुआ है x कोई बनाम स्पेस है और x का एक एलिमेंट लिया है x। मान लेते हैं x नॉर्म ऑफ x कैसा है? लेस देन 1। सपोज दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन 1। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि norm of x to the power n, this is less than or equal to norm of x to the power n for any positive integer। ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है
कि नॉर्म ऑफ x टू दी पावर n दिस इज लेस देन और इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ x टू दी पावर n और n पॉजिटिव इंटीजर। नाउ सपोज क्या मानते चल रहे हम y दिस इज इक्वल टू 1 plus summation of x to the power n and ranging from 1 to infinity। देख रहे हैं हम x to the power n ये कैसा है एक इनफाइनाइट सीरीज है। x किसका एलिमेंट है बनाम स्पेस x का बनाम स्पेस कंप्लीट स्पेस है तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। That is the sequence, sorry, the series. We can say that this series is infinite series and this is a convergent series. ठीक, convergent series है तो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं We claim that y किसकी इक्वल होगा 1 माइनस ऑफ x के इनवर्स के बराबर। फॉर दिस हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 1 माइनस ऑफ x 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x टू द पावर n। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर होगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर प्लस 1। यहाँ पर कुछ कॉमन टर्म मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में वापस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1। नाउ क्या माना हमने नॉर्म ऑफ x इज लेस देन है 1 तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे x टू दी पावर n प्लस 1 टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो सपोज इसको हमने कह दिया है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले रहे हैं दोनों साइड जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में बचेगा 1 क्यों क्योंकि x टू द पावर n प्लस 1 की वैल्यू कैसे हो जाएगी 0 या फिर 1 माइनस ऑफ x इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस समेशन ऑफ x टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 1 इसको क्या माना था y तो 1 माइनस ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x टू दी पावर माइनस ऑफ 1।